नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में गंगा नदी से एक युवती का शव मिलने के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठन इस मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। यह घटना 15 अप्रैल की है, जब जमानिया धर्मपुर कटारिया गंगा पुल के पास नदी में निशा शर्मा नामक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मुख्य आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं युवती की मौत के बाद यह मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधायक, भीम आर्मी और विश्वकर्मा समाज के लोग बड़ी संख्या में सरयू पांडे पार्क से जुलूस निकालते हुए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मृतका को इंसाफ दिलाने, आरोपियों को कड़ी सजा देने और करंडा थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सपा विधायक जंगीपुर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि निशा के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसे गंगा में फेंक दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवार का दबाव बनाया गया और उनकी आवाज दबाने की कोशिश हुई। उन्होंने डीएम और एसपी से मिलकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सपा के सदर विधायक जय किशन साहू ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने कई बार एफआईआर की तहरीर बदलवाने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया और मामले को उलटने की कोशिश की। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। इसके साथ रेप हुआ और उसके बाद जो है रेप करने के बाद उसको गंगा नदी में फेंक दिया गया। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर मामला है और वहां के स्थानीय लोगों द्वारा उस पीड़ित परिवार की आवाज को दबाने का काम कर रहे थे। जब उनकी बात हम लोग तक आई, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जब आई, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग वहां गए, जिलाध्यक्ष से लेकर सभी विधायक और लोग गए। जब उससे बात हुई तो परत दर परत बात सामने निकल कर आने लगी। उस पीड़ित परिवार के साथ जिस प्रकार से अन्याय हुआ है, निश्चित रूप से हम लोग प्रशासन से, डीएम और एसपी से, दोनों से मिलकर के इस बात की मांग किए हैं कि उस परिवार के साथ न्याय हो। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार लूट, हत्या, बलात्कार, छिनैती अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जो स्थानीय प्रशासन है, वहां का थाना अध्यक्ष उस पीड़ित परिवार को भिन्न भिन्न प्रकार से घुमाता फिराता रहा, उनके बयान को बदलवाता रहा और बदलवा करके कहीं न कहीं जो उसके ऊपर अत्याचार किए हैं, उस परिवार को के पक्ष में होकर के पीड़ित पक्ष को न्याय न मिल पाए, उसकी आवाज को दबा दिया जाए, कहीं न कहीं उसने काम किया है। उसके विरुद्ध हम लोग ने कप्तान साहब से उसकी पूरी बात को कहा है। कप्तान साहब ने भरोसा दिलाया है कि हम लोग पुनः इसकी जांच करेंगे, लेकिन उससे पहले उस जो दोषी है उसके खिलाफ 302 की धारा में जो है उसको जेल भेजने का काम किया है। और निश्चित रूप से हम लोग उसकी लड़ाई, जो पीड़ित पक्ष है निशा विश्वकर्मा की लड़ाई, हम लोग अंत तक लड़ेंगे जब तक उसको न्याय न मिल जाए। क्या मांग है सर? अब मांग तो हम लोग की न्याय है कि उसकी उस परिवार को न्याय दे। और ये भी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के प्रशासन के अंदर अगर कुवत और ताकत है तो बेटी दे दे। ये न्याय हम उससे, यहाँ के प्रशासन के लोगों से और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जैसे थी हम लोगों की बेटी निशा विश्वकर्मा, वैसे ही वापस कर दे। गाजीपुर जनपद के अंतर्गत मेरे विधानसभा सदर थाना करंडा गांव कटरिया में एक निशा विश्वकर्मा की निर्मम हत्या हो गई। लगातार पुलिस के लोग
उस केस को उलट पुलट एक बार, दो बार, तीन बार और नहीं तो रात में भी जाकर दबाव बना करके एफआईआर तहरीर बदलवाने का काम कर रहे हैं। उसमें कुछ पत्रकार साथी को भी पुलिस द्वारा अपमानित किया गया और जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी गए उनको भी कुछ लोग, गांव के कुछ लोग उस कार्यकर्ताओं का भी उत्पीड़न किए। यह बात लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं। किसी के घर कोई दुख है तो दुश्मन भी जाएगा, दोस्त भी जाएगा। राजनीतिक बात हर जगह रंग नहीं लाना चाहिए। हर विषम परिस्थितियों में जो जा रहा है उसको जाने देना चाहिए। लोगों का कहना है कि यहाँ लोग आएंगे तो गांव का माहौल खराब होगा। किसी के दरवाजे से कहीं जाने से मेरे समझ से गांव का माहौल तो नहीं खराब होता है। अब लोगों की भावनाएं हैं, इसीलिए हम लोग तमाम बातों को लेकर के हम लोग आज पहले डीएम साहब से मिले, उसके बाद पुलिस कप्तान से मिलकर अभी हम लोग आ रहे हैं। क्या मांग थी सर और क्या आश्वासन मिला? नहीं, मांग तो बात की बात है। पहले हमारी मांग है जो उसके साथ हुआ है दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यह मेरी मांग है। क्या आश्वासन मिला सर? नहीं, डीएम साहब ने कहा है कि हम इसमें एसपी साहब से बात करेंगे और इसमें समुचित दिशा निर्देश देकर के न्याय दिलवाने का काम करें। और वही बात एसपी साहब ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखा है, कुछ बातों की पुष्टि नहीं हो रही है और ठीक इसको फिर हम अभी तक हम इसको हत्या ही मान रहे हैं, आत्महत्या नहीं मान रहे हैं। लेकिन और तथ्य देखने के बाद जो सत्यता आएगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कितने लोग आरोपित थे सर, कुछ पता चला? 2 लोग। कोई गिरफ्तार भी हुआ है? एक गिरफ्तार। हाँ।